अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ तिरामो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बैचलर्स और मास्टर लेवल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। अगर आपका भी 2026 में यूरोप में पढ़ने का ख्वाब है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे वक्तन फ़वक्तन स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। अगर आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस या इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स सीवी मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक ऐड है। आप इसको ज्वाइन करके जीत आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ तिरामो ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अगर इसमें आपकी ट्यूशन फी है भी है तो बहुत नॉर्मल सी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपने सबमिट करने हैं। सबसे पहले इधर आ रहा है गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह एक गाइडलाइन ओपन हो जाएगी। तो ये आ जाती है आपके पास गाइडलाइन बुक यूनिवर्सिटी ऑफ तेरामो की फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। सबसे पहले पॉइंट आ रहा है आपके पास जनरल रिक्वायरमेंट्स। अब जनरल रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज़ है, इंग्लिश एंड इटालियन टाट प्रोग्राम्स। तो आज की वीडियो हमारी जो फोकस होने जा रही है वो इंग्लिश प्रोग्राम के लिए है। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एफएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 15 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ये मोस्टली जो आपका दुनिया का निज़ाम है जिसमें आप बैचलर जो है वो 15 ईयर का होता है, बट पाकिस्तान में बैचलर 16 ईयर का ही होता है। बैचलर आपका 16 ईयर का ही एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। फिर उन्हें आपको इधर सर्टिफिकेशन लेवल जो है इंग्लिश का वो भी बता दिया है। आपके पास B2 लेवल होना चाहिए इंग्लिश का। फिर अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास वही सेम आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए एफएससी की। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने इधर नीचे भी मेंशन कर दिया, आपको क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है B2 लेवल की। वो आपने किस तरह अपना B2 लेवल पूरा करना है, मतलब आपने उस रिक्वायरमेंट पे कैसे उतरना है पूरा। ठीक है, इधर जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो इधर उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। आइट्स एक्सेप्टेबल है, टोफेल एक्सेप्टेबल है, ईटीएस एक्सेप्टेबल है, TCL एक्सेप्टेबल है और लैंग्वेज सर्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर जिस स्टूडेंट्स के पास ये टेस्ट नहीं है, उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में है, तो उनको भी आइल्स, टोफेल या किसी भी इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं। तो वो स्टूडेंट जिनकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है, उनको भी इन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है, उनकी बेस के अप्लाई हो जाएगा। मतलब उनका MOI की बेस पे भी अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ तेरामो में। तो ये बात क्लियर होगी कि इसमें आपके पास आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप विदाउट आइट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आ जाता है आपके पास एडमिशन प्रोसीजर। एक उन्होंने एक टेबल बना के आपको जो है वो बता दिया है। सबसे पहला स्टेप है वो है आपका प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपका प्री असेसमेंट टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स है कुछ वो आपने मेल करनी है। वो आपने मेल किस तरह करनी है वो भी आपको तरीकाकार बता देंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपने उस नोटिफिकेशन उस ईमेल को लेके चलते हुए आपने अपना प्री एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लेना है। ठीक है, उसी के बाद आपने प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन के लिए यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पे अप्लाई करना है। ये एक बहुत ही इटली का मशहूर मरूफ पोर्टल है जिसमें ऑलमोस्ट तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटी इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करती है। फिर आपने वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी है। फिर इसी तरह जो है वो आपने अपने आप को एनरोल कर लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ तिरामो में। सबसे पहला स्टेप जो है ये क्रूशियल स्टेप है। अगर आप इस स्टेप पे पूरा उतर आते हैं तो नेक्स्ट जो है वो आपके स्टेप आसान हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेप। अब प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन में आपने क्या करना है, स्टूडेंट शुड सेंड बाय ईमेल टू द कोर्स कोऑर्डिनेटर अ कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड फॉर ईच डिग्री कोर्स इन द टेबल। तो आपने क्या करना है, आपने ईमेल करनी है कोर्स कोऑर्डिनेटर को। अब कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन से हैं वो भी मैं आपको मेंशन करके नेक्स्ट जो है वो बता दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका पासपोर्ट का मेन पेज होना चाहिए। आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। फिर आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मतलब MOI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करके आपने ईमेल करनी है कोर्स कोऑर्डिनेटर को। फिर आपके पास जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने आपको इधर मेंशन कर दिया क्लियरली सीवी आपकी यूरोप पास पे होनी चाहिए, लाजमी इधर साथ अटैच करनी है। इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ तेरामो फिलहाल जस्ट एक बैचलर का प्रोग्राम ऑफर कर रही है और 2 मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अब जो स्टूडेंट बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट मास्टर ऑफ साइंस इन रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
इस तरह वो स्टूडेंट जो मास्टर ऑफ साइंस इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरामो जस्ट ये 3 जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है फ़िलहाल। अब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने इधर आपको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में बता दिया है कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है, या एमएस या आपने बीएड वगैरह या एमए वगैरह किया तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। और आपका मोटिवेशन लेटर और रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर अगर आपने इटली में अप्लाई करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके एक प्रोफेशनल मोटिवेशन लेटर भी तैयार करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, जब आप ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब लेटर ऑफ प्री एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी है, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपका मरहला जो है एप्लीकेशन का तकरीबन अख्ताम पर पहुँच जाएगा। अब ये आ जाते हैं आपके पास कोर्स कोऑर्डिनेटर, जो मैंने आपको पीछे बात क्लियर की थी कि जो आपने ईमेल करनी है कोर्स कोऑर्डिनेटर को, उन्होंने हर प्रोग्राम का अलहदा जो है वो कोर्स कोऑर्डिनेटर दे दिया है और उसकी ईमेल भी नेक्स्ट आगे दे दिया है, ठीक है। आपने इनको ईमेल करनी है अपने साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपने इन कोर्स कोऑर्डिनेटर को ईमेल करनी है। अगर आपने इसी तरह बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के इस कोर्स कोऑर्डिनेटर को जो है वो ईमेल करनी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स। अब इसमें कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं, आपको इटली में पढ़ने के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट मिल सकती हैं। इसमें खास तौर पे आपको रीजनल डीएसयू स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, जो कि 90% स्टूडेंट को मिल ही जाती हैं।